नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और खबर की करते हैं सबसे पहले बात। तो बड़ी खबर यही है कि 6% डीए का ऑफर मिला था कर्मचारियों को, लेकिन ऑफर मानने से इनकार कर दिया और अड़े हुए हैं कि हमको तो 12% डीए ही चाहिए। 6% डीए बढ़ाने के भूपेश बघेल सरकार के ऑफर के बावजूद छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। फेडरेशन का कहना है कि 6% डीए की मंजूरी की खबरें भ्रम फैलाने के लिए हैं। फेडरेशन का कोई भी ऐसा ऑफर फेडरेशन की तरफ से स्वीकार नहीं किया गया है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने 6% महंगाई भत्ता स्वीकार किए जाने की खबरों को सिरे से नकार दिया है। फेडरेशन केंद्र के बराबर 34% डीए, वर्तमान में 12% डीए बढ़ाने की मांग कर रहा है। इसके साथ ही 7वें वेतनमान के मुताबिक हाउस रेंट अलाउंस की मांग की है और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। सरकार ने भले ही 6% डीए को लेकर के मंजूरी दे दी हो, लेकिन कर्मचारी इससे असंतुष्ट हैं और प्रदेश भर के कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। आज बैठक हुई है, बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है और आखिर संतुष्ट क्यों नहीं है, ये जान लेते हैं। कमल वर्मा हमारे साथ हैं। ये बताइए कि हड़ताल का फैसला ले लिया आपने? ये हड़ताल का फैसला हमने 31 जुलाई को ही ले लिया था, जब हमारे पूरे प्रदेश भर के जो जिला संयोजक, प्रांत संयोजक और सभी संगठन के प्रांताध्यक्ष की उपस्थिति में हमने निर्णय लिया है कि 22 अगस्त से हम अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमने पूरे जिले में पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे, ब्लॉक पर्यवेक्षक नियुक्त किए थे। सभी पर्यवेक्षकों की बैठक हो चुकी है। 6% तो सहमति बन गई है, तो क्या संतुष्ट नहीं? इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है, चूंकि फेडरेशन 3 चरणों में आंदोलन किया है। फेडरेशन के साथ सरकार की कोई बात नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ प्रतिनिधि भी गए थे मिलने के लिए। वो मिलने गए थे जो तथाकथित नेता है, जिनको कोई जनाधार नहीं है, डिफाल्टर लोग हैं, ये लोग गए थे वहाँ पे, ऐसे पता चला है मेरे मीडिया के माध्यम से। राजधानी रायपुर में रविवार को हुई बैठक में फेडरेशन ने 6% महंगाई भत्ता मिलने की जानकारी को नकार दिया है। इसे स्वीकार करने वालों को जयचंद करार देते हुए बताया है कि इस बढ़ी हुई महंगाई में 6% बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कुछ नहीं होने वाला। फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी 3 चरणों में प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। जो भी स्थिति परिस्थिति निर्मित हो रही है, ये जो मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारी हैं, ये जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। इनको जो जिस ढंग से बात रखना चाहिए वैसा बात वो लोग मुख्यमंत्री जी के सामने नहीं रख रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को जो है ऐसे जो आंदोलन है उसको तत्काल संज्ञान में लेना चाहिए और संज्ञान में लेने के बाद हमारे फेडरेशन के साथियों के साथ में बैठक रखना चाहिए। हालांकि शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को अपनी मांगों के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। मुख्यमंत्री ने सभी आवश्यक कदम उठाए जाने को लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया। कहा जा रहा है कि 6% डीए बढ़ाने को मंजूरी भी दी जा चुकी है। मुलाकात में 7वें वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने की बात कही गई है, लेकिन कर्मचारी 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। युगल हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, एक तरफ से सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया एक तरह से कि 6% महंगाई भत्ता हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं। कर्मचारी कह रहे हैं कि 12%, 6% के लिए कुछ कर्मचारी तैयार भी हो गए थे। ये बातों से सामने भी आ रहा है। जो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन है उन्हीं के कुछ लोग गए थे मिलने के लिए और तय भी हो गई थी बात। आप कह रहे हैं कि वो लोग जयचंद हैं, तो इसका हल निकलेगा कैसे? क्योंकि 12% अगर नहीं बढ़ता तो 22 तारीख से हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की जिद पर अड़े हुए हैं ये लोग।
पुनीत देखिए, अभी 91 जो संगठन है उसके पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो अभी बैठे हुए हैं। लगातार 3 घंटे से जो है बैठकें है वो जारी है और साफ तौर पर कर्मचारी अधिकारी जो फेडरेशन है वो अड़ा हुआ है कि 22 अगस्त से वो अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। रही बात मुख्यमंत्री से मुलाकात की, तो जिन कर्मचारी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करके 6% की जो है उसके लिए सहमति जताई है, अब उन्हें ये संगठन है वो जयचंद करार दे रहा है और उन्हें यह साफ कह रहे हैं कि जिन कर्मचारी नेताओं के जनाधार नहीं है, तथाकथित लोगों ने जाकर के उनसे मुलाकात की है और इस तरह से 6% में जो सहमति बनी है उससे एक बार फिर से जो कर्मचारी संगठन है, अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन है, वो उद्वेलित हो गया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि आंदोलन हो के रहेगा। अगर उनकी जो मांगे हैं डीए और एचआरए के लेकर के, उनकी जो लंबित मांगे हैं 3 चरणों में आंदोलन कर चुके हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 22 अगस्त से वो आंदोलन पर चले जाएंगे। तो ये स्पष्ट है कि जो अधिकारी कर्मचारी इस तरह से प्रतिनिधि मंडल ले गए हैं उन्होंने सरकार को गुमराह किया है, तो एक आक्रोश फिर से पनपता हुआ दिख रहा है और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन जो है साफ तौर पर अड़ा हुआ है कि 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन है वो करेंगे। तो जयचंद, भले ही कर्मचारी फेडरेशन जो है वो कह दे इन लोगों को, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इनके बीच ही एक राय नहीं है, एक सहमति नहीं है, ये एक नहीं है और साथ ही साथ अब तो 2 फाड़ हो गया है। अब कोई कितना फीसद है, कोई कितना फीसद है, ये दावे तो किए ही जाते हैं। कर्मचारी संघ भी ये दावे कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ घनश्याम राजू तिवारी जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस की तरफ से, अमित चिमनानी बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तिवारी जी, मैं आप ही के पास आता हूं। क्या उस दिन भी हम बात कर रहे थे और आज एक बार फिर से हम इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि कर्मचारी कह रहे हैं कि 12% नहीं तो 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल। था पुनीत जी कि लोकतंत्र में हर कोई का ये अधिकार है कि अपने मांगों को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, परंतु जहां तक रही छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मियों की इन मांगों को लेकर, तो निश्चित ही सरकार चिंतित है। मैंने पहले भी कहा था और इस पर जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय भी आएंगे। अब जिस प्रकार से मीडिया के माध्यम से पता चल रहा है कि जो दल मिलकर आया है वो अधिकृत नहीं है या वो संख्या में कम लोग हैं, तो एक विरोधाभास की स्थिति कहीं ना कहीं शासकीय कर्मचारियों के बीच में दिखाई पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीजें समय के साथ जब स्पष्ट होंगी तो दिखाई पड़ेगा, परंतु मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कह सकता हूं और बारंबार कहता हूं, ये सर्वहारा वर्ग की सरकार है और शासकीय कर्मचारी हमारे अपने हैं। उनकी मांगों पर पिछले 3.5 वर्षों में भी वायदे पूरे हुए हैं जो सरकार ने उनके साथ किए थे। आने वाले समय में भी वो उनकी जो मांगे हैं उन पर विचार जारी है, निश्चित उसमें ठोस निर्णय निकलेगा। नहीं तो ये ठोस निर्णय, ये 6% का ऑफर, ये तो मंजूरी भी इसको मिल गई, लेकिन 6% का जो सरकार ने ऑफर दिया, अब सवाल ये है कि और कौन सी मांगों पर विचार कर रहे हैं? क्या आप ये मान रहे हैं कि जो धड़ा मिला था वो कमजोर धड़ा था, नया धड़ा जो है जो अड़ा हुआ है उसी को मनाने पर बात होगी? देखिए, धड़ा की राजनीति तो उनके कर्मचारियों के बीच में है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि कर्मचारी संगठन अगर मुखिया से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, तो उनका कहीं ना कहीं अपने कर्मियों के बीच में वजूद होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। और निश्चित ही जो परिस्थितियां हैं, जो हालात हैं, सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने निर्णय लिए हैं और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को इस बात को समझना होगा कि वैश्विक कोरोना काल की परिस्थिति से जो बजट की स्थिति गड़बड़ाई हुई है उस पर भी ध्यान को रखते हुए उन्हें इन शर्तों को मान्य करना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जो 15 सालों तक इनको गुमराह करती रही, आज उसमें राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रहे हैं। इसे भी शासकीय कर्मचारियों को समझना होगा। बीजेपी क्या कर रही है इसमें सर? बयानबाजी कर रही है, नेतागिरी कर रही है। 15 सालों तक तो इन्होंने प्रॉपर डीए दिया ना एचआरए दिया, लेकिन आज ये हितचिंतक बन के खड़े हैं, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। जिनके बयान जो आ रहे हैं ये ठगने का आरोप लगा रहे हैं। तो जिन्होंने जो 15 साल लोगों को ठगा है वो छत्तीसगढ़ में 3.5 वर्षों में जो विकास और जो परिणाम सामने है पूरे देश के लिए, वो ठग का आरोप लगाते हैं इन बयानों को लेकर। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटी सेकना नहीं है। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, आपके ऊपर सीधे आरोप लगा दिया, घूम फिर के बात विपक्ष पर आ गई। देखिए, जो लोग खुद कोई काम करने में सक्षम नहीं है वो इसके अलावा और क्या बात करें, इनके पास तो कुछ कहने को नहीं है। 3.5 साल हो गए, लगातार हर वर्ग आंदोलित है और ये शायद विश्व की पहली सरकार होगी जो अपना पूरा कार्यकाल केवल बयानबाजी और लोगों को आश्वासन देने में बिता देगी कि हम चिंतित हैं, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। अरे भाई,
जब भी कोई छत्तीसगढ़ का विषय होता है, कांग्रेस पार्टी पहले बोलती है मध्य प्रदेश को देखो। अब क्या हो गया, मध्य प्रदेश को नहीं देख रहे हैं कि केंद्र के जितना डीए मध्य प्रदेश ने कर दिया है, तो आप क्यों नहीं कर पाए? और जो लोग नहीं कर पाए, जो हड़ताल को रोक नहीं पा रहे हैं, आक्रोश का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो बीजेपी पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली बात है। बीजेपी को कोसने से अगर समस्या का समाधान हो जाता घनश्याम जी, तो ये करने देते हम आपको। बीजेपी कर्मचारियों के साथ खड़ी है क्या अमित जी? देखिए, निश्चित तौर पर उनकी जो मांगे हैं, पहले तो केंद्र की हमारी जो सरकार है उसने महंगाई भत्ते को बढ़ाकर एक न्याय का काम किया। उसके बाद हमारी जो अन्य राज्यों में सरकारें हैं, जैसे मैंने मध्य प्रदेश का आपको उदाहरण दिया, उन्होंने भी किया भाई। तो हम सिर्फ खड़े नहीं है साथ में, हमने तो करके दिखा दिया। मतलब कि महंगाई भत्ता बढ़ता है। देखिए, कर्मचारियों का अमित जी ये कहना है कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, कांग्रेस इसी को लेकर प्रदर्शन करती है दिल्ली में जाकर। प्रदेश के कर्मचारियों की बारी आती है तो महंगाई भत्ते में इजाफे को लेकर कर्मचारियों को हड़ताल करनी पड़ती है, और इसी महंगाई के बढ़ने पर जो भत्ता बढ़ाने की मांग हो रही है, बीजेपी इसका समर्थन कर रही है। यानी बीजेपी ये भी मान रही है कि महंगाई भी बढ़ी है और लोग इससे परेशान हैं। देखिए, समय के साथ हमेशा इन्फ्लेशन रेट में वृद्धि हुई है। इस वक्त कुछ ऐसे वैश्विक हालात हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया। 100 देशों में भारत से ज्यादा महंगाई है, लेकिन हमारे यहाँ जितनी महंगाई है उसका हम कम से कम अपने लोगों को तो कुछ सहारा दें। इसीलिए केंद्र सरकार ने कहा है कि भाई हम महंगाई को भी कंट्रोल कर रहे हैं, किया भी है, राहत भी दे रहे हैं। आगे और महंगाई की दर कम होगी, लेकिन तब तक हमारे कर्मचारियों को डीए तो मिले। नहीं तो ये बोल रहे हैं सरकार ने ऑफर रखा कि 6% हम देने के लिए तैयार हैं, एक धड़ा मिलकर भी आ गया। इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा धड़ा कह रहा है कि वो लोग तो जयचंद हैं। कांग्रेस की ये आदत है, फूट डालो और राज करो। ये हमेशा कुछ न कुछ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। किसानों का आंदोलन था तब भी यही किया, मनरेगा मजदूरों का आंदोलन था, विद्युत सुविधा कर्मचारियों का आंदोलन था। ये आपस में इन लोगों में फूट डालने का प्रयास करते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं, आपस में लड़वाते हैं। लगता है कि बात इससे शांत हो जाएगी, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। जो मांग है वो बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने जितना डीए दिया है उतना चाहिए। तो ये तो आरोप घनश्याम जी भी लगा रहे हैं कि बरगलाने का काम बीजेपी, आप कह रहे हैं फूट डालो राजनीति करो, बरगलाने का काम बीजेपी करती है। खैर, घनश्याम जी से जवाब मांग लेते हैं इस पर। सुन रहे थे आप घनश्याम जी? पुनीत जी, महंगाई पर केंद्र सरकार की ट्वीट तब दबाने की बात करें कि हमने डीए बढ़ाया। देश को महंगाई की आग में झोंकने का काम इन्होंने किया। आज छोटी छोटी वस्तुओं की जिस प्रकार की महंगाई है, लोगों की महंगाई आज स्तर ऊपर जा चुकी है, और डीए हर 6 माह में केंद्र सरकार के द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना, ये प्रावधान है संघीय व्यवस्थाओं के आधार पर हर 6 महीने में। ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, ये एक व्यवस्था बनी है जो हर 6 महीने में महंगाई यही तो कर्मचारी आपसे भी चाहते हैं प्रदेश के। लेकिन उसके बावजूद दुर्भाग्य है कि महंगाई को थोपने वाले लोग आज महंगाई की दुहाई देने की बात कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के कर्मचारी आपसे यही तो चाहते हैं, जब आप ये बात कर रहे हैं तो कम से कम महंगाई भत्ते के लिए बात करें। पुनीत जी, मैं कह रहा हूं कि अगर ये व्यवस्था है, इनके लिए वैश्विक व्यवस्था में देश की समस्या है, लेकिन वैश्विक व्यवस्था का कोई परिणाम प्रदेश में नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी है, इन्हें तो ऐसा लगता है मीठा मीठा गप गप और कड़ू कड़ू थू थू। तो राज्य हितों की जब भी बात आती है तो ये सिर्फ राजनीति करने के अलावा करते क्या है? आज देश महंगाई की आग में किसकी वजह से झुलस रहा है? अच्छे दिनों के वादे किसने किए थे? महंगाई की दुहाई देकर पूर्ण बहुमत की सरकार में कौन बैठा हुआ है? चलिए ठीक है, कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस तो आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, लेकिन कर्मचारी तो अड़े हुए हैं। भले एक धड़ा जाकर मिलकर आ जाता है, सहमति भी दे देता है, लेकिन एक धड़ा कहता है कि जो मिला वो तो जयचंदों का धड़ा था। अब देखते हैं कि इसका पटाक्षेप कैसे होता है, वरना कर्मचारी तो कह चुके हैं कि 22 अगस्त से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया युगल आपका, और हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े थे फोन लाइन पर, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया।